हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। आज मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये जो क्लास 10th का मैथ्स में जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, ये काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड में 6 से 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 6 to 8 मार्क्स। तो आइए देखते हैं क्या होता है बहुपद। बहुपद की डिफिनीशन परिभाषा ये है कि यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या है तो चर मान बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पे दो है चर मान। चर मान क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं चर को वेरिएबल। चर मान मतलब कि जिसका वेरिएबल, जो इसका वैल्यू वेरी कर सकते हैं, जैसे x, y, z या a, b, c, ये जितने भी अल्फ़ाबेट है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मतलब वैल्यू चेंज हो सके। और दूसरा होता है अचर। अचर मान या अचर राशि, इसे बोलते हैं कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल कांस्टेंट। तो अचर का मतलब फिक्स, कांस्टेंट, जैसे 5, 10, 20 ये फिक्स नंबर है। एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि किसी के पास 100 रुपया है, जैसे कोई पर्सन है उसके पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ है तो इसका मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, नहीं पता। अगर मैं बोलूँगा कोई पर्सन है उसके पास 5 रुपया है, तो ये पता है कि फिक्स है 5 ही है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये होता है चर मान, जैसे x, y, z जो वैरी करे, और अचर मान जो फिक्स है 5, 10, 15, 2, 3, ये होता है कांस्टेंट। इसे बोलते हैं चर और अचर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो तो चर मान बहुपद होगा। यानी x, y, z या a, b, c, d का घात पे अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फाइनाइट तक, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं हो सकता है, दशमलव वाला नहीं हो सकता है, डेसिमल, इसे फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जैसे 0.2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2, 3/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ये जो कंप्लीट नंबर होता है इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो वही कह रहा है कि चर मान, देखिए बहुपद के लिए डिफिनीशन भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका चर मान है उसके घात पर पूर्ण संख्या हो। ये मैं अंडरलाइन कर दिया कि चर मान के घात पे अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब इसमें से कोई नंबर हो पावर में, घात में, तो उसको बहुपद कहेंगे। पूर्ण संख्या 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, उदाहरण है, x स्क्वायर, क्या ये बहुपद है? तो x चर मान है, हाँ x चर मान है, उसके घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो घात 2 है तो घात 2 पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद हो। तो x स्क्वायर क्या है? बहुपद है। x पे पावर 3, घात 3 है, 3 भी जो घात हो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर मान पे घात, चर मान पे घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो क्या होगा? बहुपद है। जैसे x पे पावर -4 तो घात -4 है, तब -4 पूर्ण संख्या नहीं है, तो x पे पावर -4 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी x पे घात -4 बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका ये है कि कोई भी चर मान के पावर घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। जैसे मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, x पे पावर 4 + 2x3 ये बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे घात 4 है तो 4 पूर्ण संख्या है, चर मान के घात 3 है, 3 पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। अगर मैं बोलूँ √x ये बहुपद है, तो अगर इस x को, या x यानी चर मान, अंडर रूट करड़ी हटाएंगे तब पावर पे 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो चर मान का घात है, चर मान का जो घात वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होता है, तो ये √x बहुपद नहीं है। जैसे मैं लिखूँ √2x² + 5 ये बहुपद है। मैं पूछूं कि √2x² + 5 इस बहुपद है, पॉलिनोमियल है? तो ये है। √2 है यहाँ पे, लेकिन ये अचर पे है, चर पे नहीं है। चर ये है, तो वही कह रहा है कि हमको चर से मतलब है, चर मान का घात पूर्ण होना चाहिए। तो चर x है, चर का मतलब x, y, z, a, b, c, d हो गया, तो उस पे घात जो है पूर्ण है
संख्या है 2, तो ये बहुपद होगा। मैं लिखूँ 3x पे पावर 4, चाहे y के टर्म भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x पे पावर 2 y के पावर 3 प्लस 5, ये बहुपद है। हाँ, जो चर मान है उसके पावर 3 है, तो ये बहुपद है। अगर रूट y कर देते हैं, ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये हटाएंगे चर मान के पावर 1/2 आ जाएगा जब इसको करड़ी को हटाएंगे, तो ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का बहुत आसान और सिंपल तरीका है कि जो भी चर मान है, चर मतलब x, y, z, और उसके ऊपर जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 कंप्लीट नंबर, उसे बोलते हैं बहुपद। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x प्लस 1/x, ये बहुपद है। तो यहाँ तो दिख रहा है x के घात 1 है, यहाँ पे 1/x है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस x पर पावर -1 आ जाएगा, जो कि ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो x प्लस 1/x बहुपद नहीं होगा। जैसे 1 में रूट x प्लस 1, रूट है, हटाएंगे 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, ये भी बहुपद नहीं है। 1 में x प्लस 2, ये बहुपद है, उसको ऊपर ले जाते हैं, x प्लस 2 ऊपर जाएगा -1, तो x पे घात माइनस समथिंग है, तो ये बहुपद नहीं है। यानी 1 में x, 1 में रूट x, 1 में x प्लस 2, इस टाइप के भी 1 में समथिंग आएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुपद पहचानने का, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम रखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, ये बहुपद है कि नहीं। और भी क्वेश्चन रखते हैं। सेकेंड, x√3, थर्ड x² प्लस 1 में रूट x, फोर्थ 2√5, फिफ्थ x³ माइनस x पावर -9 प्लस 5, 6 x² प्लस रूट x, 7 x³ प्लस 3√2, 8 x² प्लस 1/x माइनस रूट x, 9 1 में x प्लस 2, 10 रूट x प्लस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, हमको बस ये पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। जैसे 2 है, तो 2 बहुपद है कि नहीं, तो हम 2 में 2 गुणे 1 कर सकते हैं, 2 गुणे 1 2 ही होगा। और एक चीज़ जानते हैं, कोई भी चर या अचर, जैसे x पे पावर 0 हमेशा मान 1 होगा, y पे पावर 0 हमेशा मान 1 होगा, 5 के पावर 0 हमेशा मान 1 होगा। यानी चर राशि के घात 0 हो, अचर राशि के घात 0 हो, वो हमेशा उसका मान 1 ही होता है। दिस इज द कंसेप्ट। चर पे पावर 0 1, अचर के पावर 0 1, यानी x पे पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, 10 के पावर 0 1, हमेशा 1 ही होगा। तो हम क्या किए, 2 में 1 का गुणा कर दिए, तो 2 1 2 होता है। इस 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं, x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ 2 × 1 2 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए x चर राशि है, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का घात 0 पूर्ण संख्या में होता है, तो ये आपका बहुपद है। यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर अचर राशि वो हमेशा बहुपद होगा। तो पहला बहुपद है। दूसरा x प्लस, क्योंकि इसमें तो भाई आपके पास चर नहीं था, तो हम अचर देख लेंगे, तो अचर रहेगा तो हो जाएगा बहुपद। यहाँ पे चर भी है और अचर भी है, तो हम चर का घात देख लेंगे, अचर तो ऑलरेडी है ही है, तो चर का घात पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है 1 है, तो 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पे करड़ी में 1, ये हटाएंगे तो बटा में पावर 1/2, जैसे रूट x है, अगर रूट को हटाएंगे करड़ी में तब पावर में 1/2 आ जाएगा, तो ये आ गया पूर्ण संख्या नहीं है चर के घात पे, तो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये कौन अचर राशि है, तो ये होगा ही। ये माइनस है, यहाँ आ गया निगेटिव, पूर्ण संख्या नकारात्मक नहीं होता, मतलब कि निगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा बहुपद। ये बहुपद x का रूट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 है,
लेकिन तो ये अचर है तो है ही है, यहाँ पे पावर 3 है, पूर्ण संख्या ये होगा। ये 1/, में है रूट में, ये नहीं होगा। ये भी 1/, में है, नहीं होगा। ये भी है, नहीं होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानेंगे। कुछ नहीं करना है, जो चर के पावर, चर देखना है, अचर से मतलब नहीं है। चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, जो भी चर राशि है उसका पावर, उसका घात अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब कि या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक, तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। अब अगला टॉपिक छोटा सा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुपद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर। अब यहाँ पे अगला जो है टॉपिक छोटा सा है, बहुपदों की घात। बहुपदों की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कोई बहुपद का हमको घात निकालना है। जैसे बहुत सारा हम बहुपद देखें, कुछ बहुपद है, कुछ बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद है उसका हमको घात बताना है। तो उसका कंसेप्ट, डेफिनीशन, परिभाषा ये है कि किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात यानी अधिकतम घात, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी घात यानी मैक्सिमम घात या अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। यानी कोई बहुपद दिया है तो उसमें देख लेना है कि उसमें जो सबसे चर राशि में जो सबसे ज़्यादा घात है, बड़ी घात है, मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात है, उस वही बहुपद का घात होगा। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा 2 एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे x² + 6x + 4। पहले तो देखेंगे बहुपद है तो बहुपद ही होना चाहिए, तो बहुपद का ही है क्योंकि चर राशि के ऊपर पूर्ण संख्या है। अब इसका हमको घात बताना है। तो यहाँ x⁴ 2 है, यहाँ x⁴ 1 है। तो अधिकतम घात x का है, 1 का है कि 2 का है, यहाँ 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। तो कोई पूछेगा इस बहुपद का घात बताओ, तो जो अधिकतम घात होगा वही रख देंगे, उसका बहुपद का घात होगा। जैसे ये है x⁴40 + x² - 2, तो अधिकतम घात क्या है 40, तो घात 40, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 40। ऐसे और सारा क्वेश्चन है, घात निकालना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये है x² + 9x⁴, और है सेकेंड क्वेश्चन 9, थर्ड है √3x⁴ - 3x + 5, फोर्थ है x + 1, फिफ्थ है √x + 2, 6 है 5y³ + 2y² + 4। ठीक, तो ये है, इसमें पहचानना है कौन बहुपदों के घात निकालना है। तो यहाँ देखिए x⁴ 4 और x⁴ 2, तो चर मान का अधिकतम घात क्या है 4, तो इसका घात, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 4। तो उस बहुपद में जो भी चर मान है उसका अधिकतम घात को हम रख देंगे, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 9 है, तो चर नहीं है तो हम x⁴ रख सकते हैं, क्योंकि x⁴ की वैल्यू क्या होता है 1, यानी 9 को हम लिख सकते हैं, 9 जो है 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 1, 9 को लिख सकते हैं 9 × 1। 1 को क्या कर सकते हैं x⁴, क्योंकि x⁴ y के पावर 0 हमेशा वैल्यू 1 होता है। ये हो गया। अब x का घात देखिए, अधिकतम घात कितना है 0, तो कोई भी अचर राशि यानी कांस्टेंट का घात हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि 9 है, 10 है, 20 है, x पे पावर हमेशा यहाँ 0 बना लेंगे तो उसका घात हमेशा 0 होगा। अब इसका देखिए, इसका घात होगा x⁴ है, x⁴ 1 है, तो अधिकतम घात क्या है 4, इसका हो जाएगा 4। यहाँ 1 है, इसका घात हो जाएगा 1। ये देखिए बहुपद ही नहीं है, क्योंकि रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ x⁴ 1/2 + 2, यहाँ घात एग्जिस्ट नहीं करना है, बहुपद होना चाहिए। यहाँ पे y के पावर 3 है, y², तो अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। तो हमने सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं और किसी भी बहुपद का घात निकालना है कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।